सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग। फर्स्ट फिगर के अंदर एक स्प्रिंग दी हुई है, इसकी ना तो ये एलोंगेटेड है ना ये कंप्रेस्ड है, ये अपनी नेचुरल लेंथ के ऊपर है। और स्प्रिंग की जो प्रॉपर्टी है स्टिफनेस के, ये गिवन है, और ये ओरिजिनल लेंथ एल। अभी इस स्प्रिंग का जो मास है, ये सबसे ज़रूरी है, स्प्रिंग का जो मास है वो हम क्या ले रहे हैं, वो हम नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने लगाया एक स्टैटिक लोड, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है स्टैटिक लोड लगाया F, मीन्स एक्चुअल जो लोड लगा हुआ है वो लगा हुआ है 0 to F। और ये स्प्रिंग इस फोर्स के द्वारा एलोंगेट हुई बाई x अमाउंट से, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई, मास इसका 0 है, तो इसमें सिंपल एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है जिसकी वैल्यू हाफ k, और जितना ये एलोंगेशन हुआ है उसका स्क्वायर हाफ kx स्क्वायर। सेम अगर स्प्रिंग आपके पास नेचुरल लेंथ की है और आपने एक फोर्स लगाया और स्प्रिंग को कंप्रेस्ड किया बाई एन अमाउंट x1, नेचुरल लेंथ इसकी L थी, आपने इसको x1 अमाउंट से कंप्रेस किया है, तो अब इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हुई है, दोबारा पोटेंशियल एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका मास अभी हम 0 लेके चल रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो ये हाफ के कितना कंप्रेस्ड हुआ नेचुरल लेंथ से, तो ये x1 कंप्रेस्ड हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ के x1 स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज हाफ के x स्क्वायर। साथ में जो लोड है वो स्टैटिक फॉर्म में होना चाहिए। थैंक यू।